पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर बिजली विभाग में नौकरी की राह देख रहे बेरोजगार युवकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह सैकड़ों की संख्या में पहुंचे युवकों ने अपनी मांगों को लेकर शक्ति भवन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे युवकों का कहना है कि विद्युत विभाग में जेईई और टेक्नीशियन ग्रेड 2 समेत अन्य टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पदों पर भर्तियां पहले विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी, लेकिन यूपीपीसीएल की ओर से 7 अगस्त 2024 को एक नोटिस जारी करके ये जानकारी दी गई कि अब सरकार उन सभी भर्तियों को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए कराने की तैयारी में है। वहीं युवाओं ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर परीक्षाओं को समय पर संपन्न न कराने और सालों तक लंबित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग की ओर से कराई गई 30 से ज्यादा भर्तियां अभी भी लंबित हैं। किसी की परीक्षा नहीं हुई तो किसी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। वही विद्युत सेवा आयोग की ओर से पूर्व में कराई गई सभी भर्तियों की समय से परीक्षा हुई और समय से भर्तियां संपन्न की जाती रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि पूर्व की तरह विद्युत विभाग में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की सभी भर्तियां विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से ही कराई जाए। साथ ही उन्होंने परीक्षा को ऑफलाइन माध्यम से कराए जाने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जितनी भी परीक्षाएं अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने कराया है, सब में धांधली की वजह से काफ़ी पेपर में लेट होता है। इसकी वजह से जो एज क्राइटेरिया होता है उससे हम बाहर हो जाते हैं। तो अभी ज़रूरत है कि जो सिस्टम पहले से चलता आ रहा है उसको चलने दें, क्योंकि जो लड़के यहाँ पे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, अभी अचानक अगर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम कराएगा और उसके थ्रू अगर पेट को इनेबल करेगा तो उसकी वजह से बहुत सारे लड़के बाहर हो जाएंगे जो काफ़ी टाइम से तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में ये सरकार को फिर से विद्युत सेवा आयोग को बहाल करना चाहिए। यही हम लोग की मांग है, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हम लोग का सर यही मांग है कि यूपीपीसीएल अपना सब जैसे पहले एग्जाम कराता था वैसे कराए और यूपी ट्रिपल एससी के हाथ में ना दे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड कभी भी उठा के देखा जाए तो 2000 से ही अब तक ले कोई भी रिकॉर्ड उसका अच्छा नहीं रहा है। भर्ती निकालता है, उसके बाद से एग्ज़ाम 4-5 साल के बाद कराता है और उसके बाद 4-5 साल के बाद रिजल्ट आता है और ज्वाइनिंग का तो पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूपीपीसीएल ही अपना फॉर्म निकाले और वही एग्ज़ाम कराए और भर्ती जल्द से जल्द निकाले। भाई साहब देखिए, बात यह है कि हम लोग यहाँ पे धरना देने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी को यूपीपीसीएल ने भर्ती का पूरा प्रोग्राम दे दिया है। ऐसा इन्होंने निर्णय दिया है कि जो हम भर्ती पहले कराते थे वो हम यूपी ट्रिपल एससी के अधीन कराएंगे। अब यूपी ट्रिपल एससी का ये हाल है कि उन्होंने 2015 से लेकर 2024 तक की लगभग 32 वैकेंसियाँ अभी भी लंबित हैं, जिसका किसी में साक्षात्कार लंबित है, किसी का फाइनल रिजल्ट लंबित है। तो आप ये बताइए, जिसकी खुद की 32 वैकेंसियाँ लंबित है वो किसी और की वैकेंसी को कैसे क्लियर करा सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा विद्युत आयोग जो पहले कराता था जैसे एग्ज़ाम वैसे ही तथा कराते रहे। और विद्युत आयोग का एक अच्छी बात यह है कि ये परिणाम से लेके परीक्षा तक पूरा 6 महीने के अंदर कर देता है। हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी मांग लेके ही जाएंगे। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा हमें नहीं चाहिए, यूपीपीसीएल ही मतलब एग्जाम कंडक्ट कराए हमारा, यही हमारी मांग है। अब तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग जब से 2015 से एग्जाम कराया है, आप इस पे देख सकते हैं कि अब तक कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई है। और हम लोग का ये हवाला दिया जा रहा है कि जो यूपी ट्रिपल एससी है उसको जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी को आयोग को दिया है, जबकि यूपीपीसीएल एक अपने आप में बहुत बड़ा आयोग है और ये यूपीपीसीएल 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराता है। आप इसमें देख सकते हैं अभी 2015 से 2024 तक अभी तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पूरी नहीं हुई है। हम लोग की यही मांग है कि यूपीपीसीएल अपनी नोटिफिकेशन को वापस ले और यूपीपीसीएल स्वयं ही एग्जाम कराए। हमको यूपीपीसीएल से एग्जाम चाहिए, ना कि यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी में जितनी वैकेंसी आई है 2015 से लेकर अभी तक अटकी हुई है, कोई एग्जाम नहीं करा। हम चाह रहे हैं कि यूपीपीसीएल एग्जाम कराए। यूपीपीसीएल में 6 महीने के अंदर ही पूरी वैकेंसी क्लियर हो जाती है, उसका जब नोटिफिकेशन आने तक ज्वाइनिंग तक की मतलब पूरी कर देता है। हम लोग का ये यूपी ट्रिपल एससी हमको नहीं चाहिए, हमसे नहीं एग्जाम कराने के लिए।
देखिए, मामला हम लोगों का सिर्फ इतना सा है कि हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएल की भर्ती को लेकर के आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने। और प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से। मामला मैं आपको समझा देना चाहता हूँ बहुत ही संक्षेप में। मामला ये था कि यूपी पीसीएल जो डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी जो विगत 50 वर्षों से भी ज़्यादा से, यानी जब से यूपी पीसीएल बना होगा तब से विद्युत सेवा आयोग गोमती नगर इसका पेपर संचालित कराता था। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की जो भर्तियाँ आती थी वो विद्युत सेवा आयोग इसका पेपर ऑर्गेनाइज कराता था, कंडक्ट कराता था। लेकिन अभी कुछ दिनों यानी कि 7 अगस्त 2024 को यूपी पीसीएल की एक नोटिस जारी होती है। और ये नोटिस मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। ये नोटिस है और इस नोटिस में बोला गया है कि समूह ख और ग की जितनी भी भर्तियां हैं वो यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी को दे दी जाएं। यानी समूह ख की सारी भर्तियां यूपी पीएससी कंडक्ट कराए, यानी यूपी पीसीएल एई अगर टेक्निकल की बात करें तो यूपी पीएससी कंडक्ट कराए, और यूपी ट्रिपल एससी जेई और टीजी2 जो यूपी पीसीएल में हुआ करता था उसको कंडक्ट कराए। और मैं बताना चाहूँगा कि जो यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड रहा है पिछले सालों में, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा भारत जानता है क्योंकि इसका कवरेज पहले ही हो चुका है। और किस तरीके से छात्र परेशान हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के भर्तियों को लेकर के, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये रिकॉर्ड है तमाम परीक्षाओं की, जिसके साक्षात्कार लंबित हैं, जिसके परिणाम लंबित हैं, जिसकी परीक्षाएं लंबित हैं, और ये सभी परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अगर मेरी इस उंगली में दर्द होगा तो मैं इस उंगली को काट करके फेंकूंगा नहीं, मैं इस उंगली का उपचार कराऊंगा। सही बात है कि नहीं? आप बताइए अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो अगर विद्युत सेवा आयोग में कोई कर्मचारी ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम डिपार्टमेंट को उठा करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सौंप दें। हाँ, ये हो सकता है कि कर्मचारियों को आप हटा करके नए कर्मचारी लगाइए। आप सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार है, आप कर सकते हैं, आपके पास अथेंटिक पावर है, आपके पास वो शक्तियां हैं, आप कर सकते हो। कर्मचारियों को हटा करके आप नए कर्मचारी का चयन करिए। और विद्युत सेवा आयोग जिस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी के साथ निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं कराता था, और मेरा रिकॉर्ड है, मेरा क्या यूपी पीसीएल का रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने देखा है कि 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ, यूपी पीसीएल का नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट भी जारी हुआ है। ज्वाइनिंग पूरी जो भर्ती प्रक्रिया है सेवा आयोग ने 6 महीने में पूरा किया है। इसका रिकॉर्ड भी हम लोगों के पास है। तो जब इतना अच्छा इसका जब क्या बोलते हैं कि भूत में रिस्पॉन्स रहा है, भूतकाल में, पास्ट में जब इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो क्यों यूपी ट्रिपल एससी विभाग को परीक्षाएं दी जा रही हैं? और दूसरी बात ये भी बोला गया है कि जो परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एससी से वो हमारी ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाएंगी, ऑनलाइन में स्कैम्स होते हैं। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग ये बताएं, जिनके पास थोड़ा सा भी अगर माइंड हो, थोड़ा सा भी अगर दिमाग हो, तो ये बताइए कि ऑफलाइन में ज़्यादा स्कैम होता है कि ऑनलाइन में? अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था यूपी में, तो वो पेपर क्या ऑनलाइन कंडक्ट कराया गया था? ऑफलाइन हुआ था। ऑनलाइन में सिस्टम एक साथ चालू होता है, एक साथ परीक्षाएं क्लोज होती हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा होती है ऑनलाइन की। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये यूपी पीसीएल का डिसीजन है, इस डिसीजन को वापस ले लें और पुनः विद्युत सेवा आयोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जिम्मेदारी दें कि वो यूपी पीसीएल की तमाम भर्तियों को कंडक्ट कराए। सिंपल यही है कि जैसे बच्चे पहले से भी कह रहे हैं कि जो एग्जाम कंडक्ट पहले होते थे, जिसके थ्रू होते थे, वही करवाएं सिंपली एग्जाम कंडक्ट। सिंपल सी ये छोटी सी मांग है, बस वो वैकेंसी टाइम से निकालें। हमें सिंपली ये कह दें कि भाई वही एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जो पहले एग्जाम करते थे। इतनी सबकी मांग है, छात्रों की, सबके, हम लोगों की यही मांग है बस। 3 साल हो गए, तत्काल नोटिफिकेशन रिलीज करें। पहली बात है सर, मोदी जी ये कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया का मतलब केवल पेमेंट से थोड़ी ना होता है। अब आप ऑनलाइन मोड से उतर के ऑफलाइन मोड में पेपर कराएंगे जिसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना उसका कोई अता, ना कोई पता, ना कोई सता। पिछले 2018 से लेके अभी तक उस भर्ती का सिर्फ रिजल्ट आया। सोचिए वो एजेंसी कैसे एग्जाम कराएगी, कैसे कंडक्ट कराएगी। तो बच्चों का यही मांग है, जो विद्युत सेवा आयोग जो हमेशा से कराती आई है वही कराए और तत्काल नोटिफिकेशन को रिलीज करें। सर, मैं आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करता हूं आयोग के सदस्यों से और जो भी अध्यक्ष हैं, एमडी हैं, कि जो भर्ती प्रक्रिया यूपी पीसीएल के द्वारा संचालित की जाती थी, पूरी की जाती थी, वो चाहे टीजीटी की हो, जेई की हो, एई की हो या क्लर्कियल पोस्ट हो, हम लोग का एक स्पष्ट मांग है कि हम लोग यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती प्रक्रिया नहीं चाहते हैं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि कोई भी प्रक्रिया 6 साल से पहले पूरी नहीं हुई है, जबकि यूपी पीसीएल जो विद्युत सेवा आयोग है वो 6 महीने के अंदर अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है। तो हम लोग जो है कि हाथ जोड़ के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, सिर्फ यही गुहार लगाते हैं कि हम लोग की बातों को मानी जाए और जो भर्ती प्रक्रिया इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया है उसको वापस लेते हुए वो पुनः विद्युत सेवा आयोग से ही नोटिफिकेशन रिलीज करें और भर्ती प्रक्रिया को पूरी करें। यही हमारी एक जो है कि आयोग से और सरकार से मांग है। हम लोगों की सिंपल सी एक मांग है कि जो विद्युत सेवा आयोग जो भर्तियां कराता था उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। वो अपनी भर्तियां समय से पूरी कराता है, ज्वाइनिंग समय से देता है, विदिन 6 मंथ में लड़का ज्वाइनिंग कर सकता है। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी का
जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही गंदा है। अभी लगभग 16 से 18 वैकेंसी ऐसी हैं जो अभी अटकी हुई हैं, पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि हमारा जो विद्युत सेवा आयोग है वही हमारी सारी भर्तियां कराए, चाहे वो जेई की हो, चाहे वो TG2 की हो, चाहे वो AE की हो, या फिर कोई भी नॉन टेक्निकल कोई भी पोस्ट हो, UPSSC को ना दिया जाए। और जो अध्याचन अभी विद्युत सेवा आयोग के पास में है जेई, AE, TG2 का, वो अध्याचन भी तत्काल प्रभाव से जारी करे और हमें एक आश्वासन दे, शॉर्ट नोटिस जारी करे। जब तक शॉर्ट नोटिस जारी नहीं करेंगे तब तक हम इसका घेराव करेंगे, यहीं बैठेंगे, धरना करेंगे, शांतिपूर्वक संवैधानिक तरीके से अपना धरना करेंगे। हम किसी से हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम ना तो किसी सरकार के पक्ष में है ना विपक्ष में है। हम यहाँ पर अपनी एक ही मांग लेने आए हैं कि विद्युत सेवा आयोग ही हमारी परीक्षा कराए, UPSSC नहीं चाहिए। बच्चों की मनोदशा ये है कि सर बच्चे आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हैं। बच्चों की ये मनोदशा है कि बच्चे यहाँ आत्महत्या करने के लिए भी तैयार है। ग्रुप में बच्चों का मैसेज आता है कि सर हम इतने परेशान हो चुके हैं, हमारी उम्र निकल जा रही है, सर हम क्या करें अगर ये ऐसा हो जाए। पिछले 3 साल से इन्होंने भर्ती रिलीज नहीं की, अब ये बता रहे हैं कि UPSSC कराएगी, तो अगर वो भर्ती रिलीज भी करती 10 साल से पहले क्लियर नहीं करेगी, सबका एज ओवर हो जाएगा सर। और बच्चे आत्महत्या करने के लिए मैक्सिमम युवा जो है कि 30 साल के आसपास हैं। अगर UPSSC के हाथ में भर्ती प्रक्रिया जाती है 40 साल तो इन उम्र चली युवाओं का जाएगी। एज जो है कि लगभग 40 साल पहुंच जाएगा। क्या युवा जो है कि 40 साल तक बैठकर UPSSC भर्ती प्रक्रिया का इंतजार करें, या 6 महीने के अंदर जो विद्युत सेवा आयोग अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरा करता है उसके लिए प्रयासरत है? तो ये करबद्ध प्रार्थना है कि जो भी इसके जो है कि रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं वो इस चीज़ को संज्ञान लें, और सिर्फ हम सबका यही मांग है कि सिर्फ वैकेंसी विद्युत सेवा आयोग ही कराए। UPSSC से हम लोग नहीं चाहते हैं किसी भी कीमत पर। आपके चैनल के माध्यम से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम लोग आज यहाँ आए हैं तो MD सर से मिलके ही जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर ऊर्जा मंत्री के द्वारा हमें ट्विटर के जरिए ही सही लेके एक आश्वासन हमें मिलना चाहिए, तभी हम सब बच्चे यहाँ से जाएंगे। क्यों भाई?